अस्सलामुअलैकुम ग्रेड फोर्थ, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक है, और मज़ों में होंगे। ओके, क्लास फोर्थ, अभी हमारी साइंस की क्लास हो रही है, ठीक है। साइंस की क्लास में अभी हमारा जो वर्क है तो वो रिटर्न फॉर्म का है, क्योंकि इससे पहले हमारा जो काम था तो वो उसका था ओरल वर्क था, जो कि फ़िनिश हो चुका था, ठीक है। फिनिश भी हो चुका था, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था तो वो भी हम लिख चुके थे, ठीक है। अभी जो है हमारे पास उसके फर्दर जो क्वेश्चंस है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो अभी हम वो करने जाएंगे, ठीक है। तो आप सब ने अपने पेंसिल्स भी निकाल दे, अपने नोटबुक्स वगैरह जो है तो वो भी निकाल दे, ठीक है। और केयरफुली जो है क्वेश्चन वगैरह को सुने, ठीक है, ताकि आपको समझ जाए और फिर लर्न करने में आपको आसानी हो, ठीक है। अच्छा, ना ओपन योर नोटबुक्स, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो आप लोग लिख चुके हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड था, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शंस भी थे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन वी हैव डन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रीथ इन, ठीक है। कि क्या होता है जब आप सांस अंदर लेते हैं, जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो आप लोगों का जो सेकंड नंबर आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है, आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड आंसर नंबर 2 के नीचे आप लोगों ने प्रॉपर सी लाइनें करनी है, मर्जन लाइन ड्रॉ करना है, डेट एंड डे मेंशन करना है। जिस दिन पे आप लोगों ने यही काम करना होता है तो वही डे एंड वही डेट आप लोगों ने मेंशन करना होगा, ठीक है। अच्छा, आंसर नंबर 2 क्या है कि योर लंग्स गेट बिगर एज दे टेक इन ऑक्सीजन एंड पंप अराउंड योर बॉडी। हमारे पास जो है जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारे जो लंग्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, बिग हो जाते हैं। क्यों बिग हो जाते हैं? क्योंकि वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो लंग्स उसको टेकअप करता है, तो वो बिग हो जाते हैं, ठीक है। और वही ऑक्सीजन जो है तो वो पूरी बॉडी में लंग्स जो है तो वो पंप कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों ने उसके नीचे जो है तो क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो जाए तो फिर आप लोगों ने एंडिंग लाइनें करनी है, और उसके नीचे अगर जगह है तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें, अगर नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे जाके आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट हैपन व्हेन यू ब्रीथ आउट, ठीक है। फिर क्या होता है जब आप ब्रीथ आउट करते हैं। पहले हमने कहा कि व्हाट हैपन व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप अंदर की तरफ सांस ले रहे होते हैं तो क्या होता है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसका मतलब है कि क्या होता है जब आप सांस बाहर की तरफ निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे प्यारी सी लाइनें करनी है, जिस तरह मैंने आप लोगों की लिख ली है। फिर आंसर नंबर 3 के नीचे भी आप लोगों ने करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यू आर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप एक्सेल करते हैं, मतलब ब्रीथ आउट करते हैं, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। क्यों बाहर निकाल रहे होते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को, हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हम वो ले रहे होते हैं और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आप लोगों ने जो है इसके नीचे भी फिर एंडिंग लाइन प्यारी सी करनी है, ठीक है। फिर आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आना है, ठीक है। और आप लोगों ने पहले जो है मर्जन लाइन्स ड्रॉ करनी है, और हर पेज पे आप लोगों ने डेट एंड डे भी मेंशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है तो वो हमारे पास है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ योर मसल्स, ठीक है। आपके मसल्स का काम क्या है। मीन आप लोगों का जो बॉडी में मसल्स है, बॉडी के हर पार्ट में हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी है। अगर मसल्स ना होते, या मसल का जो फंक्शन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, या क्या है इम्पॉर्टेंट, मतलब फंक्शन क्या है उसका, ठीक है। आंसर नंबर 4 के नीचे आप लोगों ने प्यारे से टॉपिक देनी है, फिर उसके नीचे लाइनें करनी है, और आंसर लिखना है कि मसल हेल्प यू टू मूव। जब आप मूवमेंट कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, अपनी बॉडी को हिला रहे होते, अपने अपने पाँव को, अपने हाथों को, ठीक है, तो ये मसल्स के थ्रू हम कर रहे होते हैं, क्योंकि विदाउट मसल जो है हम मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि मसल्स जो है तो वो ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं और हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। देन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एंडिंग लाइनें करनी है और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आना है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर 2-3 लाइनें रह जाती है तो आप लोगों ने कभी भी उसके नीचे काम स्टार्ट नहीं करना है। आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे जाके क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो स्टार्ट ले उसका, ठीक है। हाउ डू मसल्स वर्क टू ब्रिंग
अबाउट मूवमेंट इन योर बॉडी। आपके जो मसल्स होते हैं तो वो कैसे मूवमेंट के हवाले से, मूवमेंट से रिलेटेड वो कैसे काम कर रहा होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। मतलब हम तो कह रहे होते हैं कि मतलब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, तो वो मतलब मूवमेंट जो है तो वो मसल्स के थ्रू कर रही होती है, लेकिन कैसे, मतलब क्या इम्पोर्टेंस, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसके अंदर, तो वो उसका होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आंसर नंबर 5 आप लोगों ने लिखना है और टॉपिक्स के नीचे आप लोगों ने प्यारी सी लाइनें करनी है, ठीक है, नीट और क्लीन, और स्पेलिंग का काफ़ी आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। मसल वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। जब आप मसल्स जो है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पे काम कर रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मसल है कि जब आप उसको मतलब वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, आपकी जो मसल्स है वो शॉर्ट, आप अपने आर्म को अगर इस तरह मतलब बंद कर लेते हैं तो इट्स मीन कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जब आप इसको खोल दे अपने आर्म्स को, अपने हाथों को, तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स में ये बिल्कुल लंबे से हो जाते हैं ये मसल्स, और कॉन्ट्रैक्शन में ये छोटे से शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मसल वर्क जो है तो वो कॉन्ट्रैक्शन पे करता है एंड रिलैक्सेशन पे करता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है तो वो मूवमेंट करती है थ्रू मसल्स। तो किस तरह क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड रिलैक्सेशन होती है, उसी के थ्रू बॉडी जो है तो वो मूवमेंट करती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब योर इंटेस्टाइन्स एंड एक्सप्लेन द वर्क दैट दे डू। कि इंटेस्टाइन्स जो है, इंटेस्टाइन, उसको बताएं कि व्हाट इज़ इंटेस्टाइन, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है। मतलब इंटेस्टाइन्स जो होते हैं तो वो क्या मतलब उसका फंक्शन क्या होता है। तो मोस्टली जब हम बुक में पढ़ रहे होते हैं तो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि इंटेस्टाइन्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो एब्डोमिनल जो कैविटी है, ठीक है, बेली की, तो उधर ये मतलब बाउल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बाउल भी उसको कहते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि फूड की ऑब्जर्प्शन जो है तो वो यहाँ से होती है, ठीक है। ब्लड में जो फूड जा रहा होता है तो वो इंटेस्टाइन्स के थ्रू जा रहा होता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, तो वो भी इधर से बॉडी से बाहर जा रहा होता है। तो इंटेस्टाइन्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं एंड एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। आंसर नंबर 6 है, तो हम इतना डिटेल में आंसर को नहीं लिखते, यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब लिखा है, क्योंकि डिस्क्राइब आप लोग बुक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिर्फ हम इस आंसर को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो, ठीक है। आंसर नंबर 6 है इंटेस्टाइन हेल्प यू टू डाइजेस्ट फूड एंड गेट रिड ऑफ फूड दैट योर बॉडी डजेंट नीड। इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि वो डाइजेस्ट करता है फूड को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो वही फूड डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन्स में, और वहीं से ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है वो टारगेट साइट तक पहुंचाता है, ठीक है। एंड गेट रिड ऑफ फूड, ठीक है, दैट योर बॉडी डजेंट नीड। और वही फूड जिसको जो डाइजेशन के बाद एज ए वेस्ट मटीरियल रह जाता है, बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती, इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में वो स्टोर पड़ी रहती है, और वहीं से बॉडी से आउट जाती है, ठीक है। मतलब बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो डाइजेशन भी है और गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल भी इसका काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पे फिर देखें तो आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं, बहुत ही सिंपल से हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर है योर नर्व योर ब्रेन नेवर रेस्ट, ठीक है। हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, ठीक है, तो वो मतलब समटाइम्स वो रेस्ट फॉर्म में होते हैं, समटाइम वो अपने फंक्शनल फॉर्म में होते हैं, लेकिन हमारे पास जो ब्रेन होता है तो वो कभी भी रेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन का जो काम है वो बॉडी कंट्रोल है, थिंकिंग है, रिकग्निशन है, मूवमेंट है, लोकोमोशन है, हंगर है, मेंटेन टेम्परेचर है, डिफरेंट मतलब पूरी बॉडी का जो मॉनिटर है तो वो ब्रेन ही है, तो वो रेस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो रेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। 2 नंबर है हमारे पास हार्ट इज़ अ डैश। तो हार्ट इज़ व्हाट? हार्ट इज़ अ मसल, ठीक है। वो भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू जो ब्लड है तो पूरी बॉडी को पंप करता है, ठीक है। 3 नंबर है योर इंटेस्टाइन्स आर आल्सो नोन एज बाउल। इंटेस्टाइन का जो दूसरा नाम है तो उसको बाउल कहते हैं, ठीक है। 4 नंबर है लंग्स हेल्प टू स्प्रेड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। लंग्स इज द पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, एंड लंग इज द ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो कि हेल्प करता है। रिस्पायरेशन किस चीज़ के लिए होती है? रिस्पायरेशन होती है हमारे पास ऑक्सीजन के लिए, कि हमारी बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है,
तो वही ऑक्सीजन जो है तो वो लंग्स जो है पूरी बॉडी में उसको स्प्रेड करता है, फैलाता है उसको टारगेट साइट, क्योंकि ईच एंड एवरी सेल को हमारे पास 70% ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि 70% जो सेल्स होते हैं तो वो फंक्शनल होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, डिफरेंट परमेबिलिटी उनमें होती है, डिफरेंट आइंस का इन एंड आउट होता है, ठीक है। तो उसके लिए एनर्जी का होना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसी के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का होना भी मस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, 5 नंबर है योर हार्ट इज़ डिवाइड इनटू डैश चैम्बर्स। हमारे पास जो हार्ट है, हमारा ह्यूमन का जो हार्ट है तो वो कितने चैम्बर में डिवाइड है, तो यू नो कि हमारे पास जो हार्ट होता है ह्यूमंस का तो वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड है, ठीक है। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यही 4 चैम्बर्स है। एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है एक साइड पे, दूसरी साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर जो है पूरी बॉडी में पंप होके जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है रिटर्न वर्क, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक से, और क्वेश्चन 1 आप लिख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ही प्यारी सी साफ साफ राइटिंग करनी है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने खुद ही यही क्वेश्चन जो है तो वो आप लोगों ने इसकी स्पेलिंग अगेन एंड अगेन चेक करने हैं, और इसी को याद करके इसमें टेस्ट भी देना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अपना काम वक्त पे करें, अपना काम वक्त पे याद करें, ताकि आप लोग जब स्कूल आएँ इंशाल्लाह ईद के बाद तो आप लोगों ने काफ़ी काम किया होगा, तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी एग्ज़ाम में फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।